सत्साय पुण्यात्मा, आज हम उस काल के पंथ को जानेंगे जो गढ़ कालिंजर वाले पंथ का प्रचारक है। तो आज हम उसके फर्स्ट जो वीडियो था उसका कालदूत का उसका आंसर देंगे और सारे वीडियो को हम काटते चल जाएंगे। सारे वीडियो को काटने वाला हूँ मैं आज से। तो जो भाई साहब ने पहला वीडियो बनाया इस काल के दूत ने, सबसे पहली बात तो इसने ना सतलोक जाना, ना कबीर साहब को जाना, ना ही सत्य शब्द को जाना, ना ही सतनाम को जाना। शब्द की इसको बिल्कुल ही पारख नहीं। ज्ञान से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ज्ञान कुछ नहीं इसको। ये लिखे हुए शब्द पर चला जाता है और उस शब्द को गहराई से नहीं जानते हुए उसका उल्टा सीधा अर्थ करके आपके सामने पेश करता है। तो इसने एक सवाल उठाया कि सतलोक अजर अमर अविनाशी नहीं है, सतलोक का भी खंड होता है। क्योंकि 70 युग काल ने तप किया तो 70 युग उसमें से खंड हो चुके हैं। तो इसका ऐसा मानना है क्योंकि ये लिखे हुए शब्द पर चला जाता है और शब्द के पीछे भावनाओं को नहीं समझता ही है, और इसीलिए उसको ना जानते हुए इसने शब्द की गलत व्याख्या करनी शुरू कर दी। सतलोक की गलत व्याख्या करनी इसने शुरू कर दी। तो क्योंकि ये काल का दूत है और इसका जो ज्ञान है कुछ और ज्ञान है। सतलोक का ज्ञान नहीं, इसका आत्म ज्ञान है। इसका आत्मा को परमात्मा मानना इसका ज्ञान है। आत्मा को परमात्मा मानना इसका ज्ञान है और सतलोक को नहीं मानता। ये कोई लोक परलोक को नहीं मानते और इनका ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आत्मा को शब्द मानना, आत्मा को लोक मानना, आत्मा को परम धाम मानना और आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये इनका ज्ञान है। तो इसने क्या किया कि सतलोक के बारे में गलत जानकारी लोगों को दी, गलत ज्ञान दिया, उसका दुष्प्रचार किया कि 70 युग तक काल ने तप किया। कहानी के हिसाब से सतलोक की एक कहानी बनाई, कथा का नाम दे दिया सतलोक की घटना को, सच्चे बात को, सच्ची वाणी को, परमात्मा के वचन को इसने कथा का नाम दे दिया। धर्मदास का जो विश्वास था पत्थर पूजा पर, उस विश्वास का खंड करने के लिए सतलोक की कहानी बनाई, ये इसका मानना है। क्योंकि देखो, इंसान कुछ भी बोल सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो, लेकिन उसका कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले। मतलब गलत ज्ञान दे, ज्ञान आपको दे लेकिन सही तरीके से दे, सच्चा ज्ञान दे और सच्चा नाम दे, लेकिन गलत ज्ञान दे तो ये तो अच्छी बात नहीं। और ना कोई ज्ञानी की ऐसी कोई पहचान है, ये कोई ज्ञानी नहीं होता। और जो सतलोक का खंडन करते हैं, शब्द का खंडन करते हैं और परमात्मा कबीर साहब का भी खंडन करते हैं, वो पक्के काल के दूत हैं। तो इसने सवाल किया था कि 70 युग खंड हो चुके हैं सतलोक के, काल ने जो तप किया था तो वह वो भी समय से परे नहीं है। तो आपको बता दूं मैं, मान लो कि अनंत सागर है, सागर जो है वो अनंत है, उसमें बूंद ही बूंद है अनंत। उस अनंत सागर में से कुछ बूंद निकाल दिया जाए तो क्या वो समुद्र, वो सागर खंड हो जाता है? क्या उसके बूंदे कुछ खत्म हो चुके? नहीं ना। तो इस तरह से आपको सतलोक को समझना पड़ेगा। जो सतलोक है वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी खंड नहीं होता किसी भी समय में। वो अकाल पुरुष का देश है, अकाल देश है वो। काल का प्रवेश नहीं वहां पर। 3 गुण 25 प्रकृति वहां पर काम नहीं करती। ना वहां पर ग्रह नक्षत्र है, ना जन्म मरण की स्थिति है। इस सबसे परे है सतलोक, और उसी लोक का खंडन किया है इस काल के दूत ने। तो अनंत सागर में से कुछ बूंद निकाल दी जाए तो वो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे 70 युग वहां पर बीत जाने पर उस सत्य पुरुष कबीर साहब के लोक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सतलोक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ आयु या कुछ युग उसमें से निकाल दी जाए। क्योंकि जैसे अनंत संख्या है तो अनंत संख्या में से हम करोड़ों भी निकाल दे तब भी उस अनंत संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनंत ही रहेंगे। और गिनती के ये जो निकाल दिए परमात्मा ने, ये गिनती के, इसके कुछ मायने नहीं है। ये लोगों को बताना था कि कितने साल तक, कितने युगों तक ज्योतिर्मय ने वहां पर तप किया था। अगर लोगों को पता ही नहीं कि कितने साल तक ज्योतिर्मय ने तप किया था, क्या फल मिला उसके तप का, ये पता नहीं चलेगा, तब तक लोग को विश्वास नहीं आएगा कि तपस्या का भी कोई फल मिलता है। इस कारण से परमात्मा ने इस ज्ञान को वर्णित किया कबीर सागर के माध्यम से। तो ये था इसके पहले वीडियो का जवाब।
अब जितने भी सारे इसने वीडियो बना रखे, बहुत सारे वीडियो को मैंने काटा है। अब इसके हर एक वीडियो को हम काटेंगे, हर एक झूठी बातें जो इसने बताई है कबीर साहब के नाम के साथ जोड़कर, जो भी गलत अर्थ क्या है उसको हम सही अर्थ करेंगे, उसको सही अर्थ में जानेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।